हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी काव्य खंड से चौथा चैप्टर स्वदेशी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। तो देखिए, प्रेमघन जी जो थे उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, इस कविता में स्वदेशी जो कविता है इसमें कवि ने जो है भारतीय और अंग्रेजी के बारे में बात की है कि भारतीय लोगों में जो है भारत के होने के बावजूद भी जो है भारतीयता दिखाई नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आपको आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, भारतीयता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्रिस्तान का अर्थ है। तो देखिए, क्रिस्तान का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिश्चियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में जो भी कविता है वो जो है दोहा के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोहा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विदेशी कहने का मतलब ये अंग्रेजों को संबोधित करते थे विदेशी बोलकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, अंग्रेजी यानी अंग्रेज लोगों की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है। तो देखिए, प्रेमघन जी जो है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ब्रज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो देखिए, प्रेमघन जी जो थे वो भरतेंदु युग के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरतेंदु युग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। तो देखिए, प्रेमघन जी का जो है नाटक कृति, ये चार ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन डी है, प्रयाग रामागमन, वो सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका डी सही होगा, प्रयाग रामागमन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो देखिए, प्रेमघन जी जो थे एक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखते थे और एक मासिक पत्रिका भी लिखे थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मासिक पत्रिका। तो देखिए, मासिक पत्रिका जो है वो आनंद कादम्बिनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, दास वृत्ति। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन की काव्य कृति है। तो देखिए, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है, तीन ऑप्शन, अरुणोदय, हर्षदर्श, जिनपद, ये तीनों जो है इन्हीं प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है, विदेशी चाल चलन, ये भी भारतीय ने अपनाया है। विदेशी वेशभूषा, हम लोग पहनावा ओढ़ावा भी जो है कॉपी कर लिए हैं। विदेशी रहन सहन को भी कॉपी कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। तो देखिए, कवि जो प्रेमघन थे वो सुविधा भोगी जो लोग हैं, जो सुविधा के पीछे मरते हैं, भागते हैं,
वैसे लोगों को जो है वो आलोचना किए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सुविधा भोगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? तो देखिए, प्रेमघन जी जो है रसिक समाज की स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रसिक समाज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो देखिए, जो कवि प्रेमघन थे वो भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो देखिए, प्रेमघन ने जो है रसिक समाज की जो है स्थापना किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए, जो है कवि मासिक पत्रिका जो था वो था आनंद कामिनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो देखिए, साप्ताहिक जो पत्र था प्रेमघन का उसका नाम जो था वो नागरी नीरद था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो देखिए, प्रेमघन जी के जितने सारे रचनाएं हैं वो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं? तो देखिए, भारत सौभाग्य के जो रचनाकार हैं वो है प्रेमघन। और प्रेमघन का जो पूरा नाम था वो बद्री नारायण चौधरी था, जिनको शॉर्ट में जो है संक्षिप्त में प्रेमघन कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो भी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन की रचना है? तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है प्रयाग रामागमन, ये जो है प्रेमघन जी का ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं? तो देखिए, स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार हैं वो प्रेमघन जी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डफाली का अर्थ क्या है? तो देखिए, डफाली का जो अर्थ होता है वो बाजा बजाने वाले को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, बाजा बजाने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? यहाँ पर जो करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपको सी सही होगा, देसी परिधान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कवि प्रेमचंद ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो यहाँ पे जो है प्रेमचंद नहीं प्रेमघन होना चाहिए। तो देखिए, इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ए सही हो जाएगा, देश प्रबंधन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो देखिए, प्रेमघन जो थे वो भरतेंदु युग के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, भरतेंदु युग के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जीर्ण जनपद किनकी रचना है, यानी किनकी कृति है? तो ये जो है प्रेमघन जी का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, प्रेमघन की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन नाटक कृति है? तो देखिए, नाटक कृति इसमें जो है वो भारत सौभाग्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, भारत सौभाग्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो देखिए प्रेमघन ने जो है रसिक समाज की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, रसिक समाज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रेमघन जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मिर्जापुर में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वदेशी के कवि हैं। तो देखिए स्वदेशी के जो कवि हैं वो प्रेमघन जी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमघन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए प्रेमघन जी का जो जन्म है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1855 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो देखिए प्रेमघन जी का जो जन्म है 1855 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1922 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।